मुझे कहीं ले जाना चाहता है। देखती हूँ। नहीं स्वामी जी, मैंने आपको धोखा नहीं दिया है। ये नागमणि हमारे घर में ही थी, मैंने ही तो वो आपके पास लाकर दी थी। ये नकली नहीं हो सकती स्वामी जी, मैं सच कह रही हूँ। अगर नकली होती तो मैं इसके जरिए राम का इलाज करके उसे ठीक कैसे करती। तो फिर क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ देवसेना? मेरी बात पर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा? क्या हुआ कब हुआ किसी को पता नहीं है, लेकिन अगर ये असली नागमणि होती तो पूजा करके हमारी जननी तुम्हें बचा लेती। तो फिर नागमणि का क्या हुआ, कहाँ गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि नागमणि चोरी हो गई है। हा? चोरी हो गई? नागमणि चोरी हो गई? हाँ, शर्बा। हाँ वही। गुरुजी, ये जननी जननी नहीं, वो जगत जननी सर्प शक्ति को लेकर आई है, पर मेरे द्वारा बनाए गए इस मंडल के बीच में कदम रखना संभव नहीं है शर्मा। ये कौन सी जगह है? आप दोनों कौन हैं? ये भूलोक का देवनगर है। यहाँ जो भी है वो सभी पाताल लोक के सर्प कुल के हैं। तो फिर मैं? तुम हम सब की स्वामिनी हो, हमारी नेता हो। मैं? हाँ, हम सभी सामान्य सांप हैं, साधारण शक्ति वाले, लेकिन तुम असाधारण नाग देवी हो। देखने वालों की आंखों में जहर घोलने वाले हम हैं, लेकिन देवताओं को अमृत दिलाने वाली तुम हो। शंकर के गले में विराजमान
शंकराभरण के समान पवित्र हो तुम। धर्म की स्थापना के लिए श्री हरि ने कितने अवतार लिए हैं, लेकिन इस व्यवस्था का भार उठाने के लिए उन्होंने हमारे कुल की रक्षा की। हाँ जननी, महान कार्य करने के लिए महात्माओं का जन्म होना चाहिए। आज तुम्हारे द्वारा एक अच्छा कार्य होना है, यही भगवान का निर्णय है। क्या काम होना है? अष्टवक्र, ए अष्टवक्र, अनसुना, मेरी बात को अनसुना कर रहा है तू। इस बात का जवाब देने का समय आएगा। ए नंबोदरी, तुम मंत्र शक्तियों से ही सिद्धि पा रहे हो, फिर इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? मंत्र को छोड़ो, माँ को भी बुलाने के लिए चिल्लाना नहीं चाहिए। थोड़ा शांत होकर बात करो, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? वो नागमणि मेरी है। वो नागमणि तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है, समझे? ए, बेकार की बकवास मत कर। पहले वो नागमणि मेरे हाथों में दे। मैं इसे छीन कर लाया हूँ, ताकत है तो तुम भी छीन कर लाओ। छीन नहीं सकते तो उठा कर ले आओ, देखते हैं कितनी शक्ति है। बार बार मेरी शक्ति देखना चाहता है क्या तू? नहीं, मुझे अपनी शक्ति दिखाने की इच्छा है, देखोगे क्या? ए अष्टवक्र, आज मैं नागमणि लेकर ही यहाँ से जाऊंगा। देखो जननी, ये सृष्टि के रहस्यों में से एक है। काल चक्र सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर काल से नागचंद्र का रहस्य गुप्त रूप से सुरक्षित है। उस समय से इसे सर्प संकुल ने सुरक्षित रखा है। काल चक्र क्षेत्र देवी मंदिर में सुरक्षित है। इसे इतने दिनों से सावधानी से सुरक्षित रखा है नंदिनी नामक नाग देवी ने। मंदिर के भूगर्भ में स्थित इन काल चक्रों की रक्षा के लिए ही वो अलग अलग रूप धारण करके पहरा देती रही है। अब तो क्या अब काल चक्र सुरक्षित है? लेकिन कितने दिन वो काल चक्र सुरक्षित रहेगा? दुष्ट लोग उसे हासिल करने का दुस्साहस कर रहे हैं। क्या उस शक्तिशाली काल चक्र को प्राप्त करना इतना आसान है? सामान्य लोगों के लिए ये संभव नहीं है जननी। कुछ असाधारण लोग ही इसे प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए वे दूसरे रास्ते तलाश कर रहे हैं। क्या है ये? जैसे वज्र से वज्र को तोड़ा जाता है, वैसे ही नाग देवताओं की रक्षा में लगे काल चक्र पर वार करने की साजिश रची गई है। काल चक्र के लालच में तुम्हारे पास जो नागमणि था उसे चुरा लिया गया है। समय आ गया है कि तुम कालचक्र की रक्षा करके अपने जन्म को एक अर्थ दो। अगर तुम ठान लो तो कालचक्र को बचा सकती हो और उससे होने वाले विनाश को रोक सकती हो। क्यों,
यकीन नहीं हुआ ना नंबोदरी? कैसे होगा? ये है अष्टवक्र का चमत्कार। हाथ आगे करके ओम फट बोलते ही राख नहीं बनोगे। इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ, होशियार रहो, समझे नंबोदरी? सिर्फ एक कारण के लिए तुमने मुझे जीवन दान दिया था, अब मैं तुम्हें वो जीवन दान लौटा रहा हूँ। जाओ यहाँ से। हे अष्टवक्र! नहीं, अब कुछ मत बोलो। अब कुछ ही दिनों में मैं काल चक्र को अपने नियंत्रण में लेकर तुम्हारे सामने जीत हासिल करूंगा। फिर तुम पागल बनकर भटकते हुए अपनी जान दे दोगे। आखिर में ना तुम्हें ये नागमणि मिलेगी, न काल चक्र मिलेगा, और मेरी दया भी नहीं मिलेगी। जाओ नंबोदरी, यहां से निकल जाओ। नीली, रुको। इस जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। आज नहीं तो कल विराट जरूर बदल जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो आंटी, मैं उस राशि में पैदा नहीं हुई, अब मैं जा रही हूँ। मतलब जननी को परेशान करने जा रही हो? ऐसा नहीं है आंटी, मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए, इसलिए मैं जा रही हूँ। रुक जाओ। तुम ऐसे अचानक ये तय करके कैसे जा सकती हो? कुछ भी हो सकता है, कम से कम मुझे तो बताकर जाओ कि तुम कहाँ जा रही हो। मैं जननी के घर जा रही हूँ। क्यों? मैं उससे सीधे बात करूंगी। आज ही कोई फाइनल डिसीजन लेना होगा आंटी। लेकिन आप कुछ मत सोचिए, मैं शांति से रहूंगी। मैं ध्यान रखूंगी कि मुझे या किसी और को कोई परेशानी ना हो। मैं चलती हूँ। हे भगवान। मेरे पास जो नागमणि थी वो चोरी नहीं हुई, वो देवसेना दीदी के पास है। नहीं जननी, जैसे चमकते सूरज को बादलों से ढक दिया जाता है, जैसे धरती कांप उठती है और बारिश आ जाती है, ठीक उसी तरह से तुम्हारी नजरों और रक्षा कवच से नागमणि को छिपा दिया गया है, ताकि उसे पाकर काल चक्र पर कब्जा किया जा सके। अब नागमणि दुष्ट अष्टवक्र और शर्बा के हाथ लग गया है। उसके जरिए काल चक्र पर कब्जा करने की सारी तैयारियां हो चुकी है। आज से 3 दिन बाद वो धिकारनामा संवत्सर के सप्तम दिवस के शुभ मुहूर्त पे काल चक्र पर कब्जा कर लेंगे। ये दुर्भावना, दुराग्रह और षड्यंत्र सीमा पार कर गया है। अगर तुम चुप रहोगी तो दैवी शक्ति, दैवी बल, दैवी रहस्य कमजोर पड़ जाएगा। नहीं होने दूंगी। निर्भय होकर, निर्बाध होकर, निरंतर मंत्रों का उच्चारण करके, सभी बाधाओं को रोककर नंदिनी की छाया में छिपे काल चक्र को निश्चिंत होकर वो हासिल नहीं कर पाएंगे। जो लोग काल चक्र को संपत्ति समझते हैं, उन्हें दिखा दूंगी कि ये उनके लिए एक आफत है। मेरे क्रोध की ज्वाला, मेरी शक्ति रोकने के लिए क्या वो दुष्ट अष्टवक्र तैयार है? अभी के अभी उसे धराशाही कर दूंगी। नहीं जननी। क्यों? तुम्हें मेरी शक्ति पर भरोसा नहीं, या तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानती? हम सब जानते हैं जननी, सिर्फ हम ही नहीं, अष्टवक्र भी तुम्हारी शक्ति को जानता है। इसलिए उसने तुम्हारे हर रूप, हर समय के लिए इतने बंधन डाल दिए हैं कि तुम वहाँ जा भी नहीं सकती। क्या बंधन? कैसा बंधन? वो जननी के लिए होंगे, पर मैं उसे पार करने की शक्ति रखती हूँ। नहीं जननी, अष्ट दिग्बंधन शक्ति भगवान को भी बांधने का सामर्थ्य रखती है। हमारा इरादा तुम्हारी जीत का है, तुम्हारे जाने का नहीं है। उनके बनाए हुए मंडल में न तुम, न हम या फिर कोई भी सर्पकुल का प्राणी नहीं जा सकता है। लेकिन उसकी सफलता को रोकने के लिए एक सलाह है। वही सलाह देने के लिए हम तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। हमारी बात मानो जननी। क्या है वो सलाह? वो जो मंडल बना रखा है,
उसके अंदर तुम नहीं जा सकती, लेकिन उस मंदिर में जहाँ वो प्रवेश करेगा वहाँ तुम जा सकती हो। वहाँ पहुँचकर तुम्हें अपना खुद का मंडल बनाना होगा। ऐसा करने से काल चक्र उनके हाथ नहीं लग पाएगा। ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसे ही होगा। लेकिन जननी, इस योजना में एक खतरा भी है। अष्टवक्र को वहाँ आने से रोकने के लिए पहले तुम्हें सर्प मंडल की रचना करनी होगी। सर्प मंडल की रचना करने के लिए हम सब तुम्हारी मदद करेंगे, तभी तुम अंदर प्रवेश कर पाओगी। इसमें खतरा क्या है? जननी, खतरा ये है कि तुम अंदर तो जा सकती हो, लेकिन वापस बाहर नहीं आ सकती। हाँ। तीन दिनों में मेरा जीवन समाप्त होने वाला है। अगर मेरा अंत इस पुण्य काम को करते हुए होता है तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं। मैं मंडल की रचना करूंगी और फिर उसी में लीन हो जाऊंगी। मैं यहाँ जननी के बारे में बात करने आई हूँ। उसके जन्म का रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं और आप उनमें से एक हैं। आपको तो पता ही होगा कि अभी उसकी कैसी हालत हो सकती है। अहम बात यह है कि अगर वो एक बार मनुष्य का खून पी लेती है तो उसकी ये आदत बढ़ती ही जाएगी, ये आप जानते हैं। हाँ? ये क्या बात हुई? खून पीने की क्या बात कर रहे हैं? आपको ही इसका कोई उपाय निकालना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो बिना किसी को पता चले उसके हाथों से कई लोगों की जान जा सकती है। ओह, तो जननी के शरीर में कोई भूत प्रेत घुस गया होगा। जिस किसी का भी खून वो पीती है उसकी जान को भी खतरा होता है। कृपया उसे बचाने के लिए कोई रास्ता बताएं। ओहो, तो ये मामला है। मुझे जो चाहिए था मिल गया। अगर किसी भूत ने किसी का खून पी लिया हो तो वो उसे मार डालता है, तो मैं किसी का खून पिलाऊंगी और गवाह तैयार करके पुलिस स्टेशन भेज दूंगी और फिर पुलिस उस भूत को ठीक से पकड़ लेगी। नंदिनी, तुम वहाँ पर मूर्ति के रूप में प्रकट होगी। काल चक्र की शाश्वत रक्षक बन जाओगी। मैं मानती हूँ, इसमें कोई मतभेद नहीं। तो अब तुम घर जा सकती हो। मैं और हमारे साथी तुम्हारे पास आकर बताएंगे कि आगे क्या, कब और कैसे करना है। ठीक है जननी, अब 3 दिनों में इस शरीर और रूप का अंत हो सकता है, लेकिन मेरे जन्म के रहस्य और उसके महत्व का अंत नहीं होगा। सुनिए,
कॉफी पी लो। हाँ। अच्छा, तुम्हारा सुपुत्र कहाँ गया है? वो वहाँ कमरे में बैठ के मूवी देख रहा है। वो या तो पिक्चर देखते रहता है या क्रिकेट खेलते रहता है। काम धाम पर तो उसका ध्यान ही नहीं रहता कभी। ए जननी, यहाँ आओ बेटी। कॉफी पियोगी क्या? जननी के लिए अंकल। कॉफी ले आओ। नहीं अंकल, मुझे कॉफी नहीं चाहिए। आओ बैठो जननी, मैं कॉफी लाती हूँ। अब नहीं आंटी, जरूरत नहीं है। मेरे साथ कॉफी नहीं पियोगी, कंपनी देने के लिए पियो। जाओ लेकर आओ ना। हाँ सही कहा। क्या गलत है क्या सही, मुझे नहीं पता मेरा अंत कब होगा अंकल। बस इतना चाहती हूँ कि वो अंत आप लोगों के साथ हो। बैठ जाओ जननी, मैं थोड़ी कॉफी लाती हूँ। आओ बैठो। क्या हुआ है बेटी, क्यों इतनी उदास हो? क्या हुआ बेटी, क्यों तुम्हारी आंखों में आंसू हैं? क्या हुआ बेटी, क्या हुआ बेटी, कोई परेशानी है क्या? नहीं अंकल, मैं बहुत खुश हूँ। अगर मेरे अपने माँ बाप होते तो भी शायद वो मुझे आपके जितना प्यार नहीं करते। आज मैं बहुत खुश हूँ अंकल। अरे हमें तो तुम्हारे ऊपर गर्व होना चाहिए बेटी। तुम तो इस घर की लाडली हो। हम तो उसकी भी मदद करते हैं जिसका इस घर से कोई संबंध ना हो। इस घर के लोगों में करुणा है बेटी, इसीलिए इस घर का नाम करुणानिधि है। और ऊपर से तुम हम दोनों को अपना अंकल आंटी मानती हो ना, इसी तरह हम भी तुम्हें अपनी बेटी ही मानते हैं। ओह, जननी, अंकल, मुझे नहीं पता ये ऋण कब तक रहेगा, लेकिन जब तक मैं जीवित हूँ मैं इससे चुकाऊंगी। जननी, तुम कौन से ऋण की बात कर रही हो? क्या तुम इस घर को छोड़कर जा रही हो? बताओ। मतलब शादी होने के बाद घर छोड़कर जाना पड़ेगा ना, यही कह रही है ना बेटी? हाँ अंकल। अंकल, मैंने आपको कितना दुख दिया है, कितना अपमान किया है। कभी भी ये सोचकर, ये सब याद करके आप मुझे कोसना मत। मुझे माफ कर देना। ये क्या है बेटी, ऐसी बात क्यों कर रही हो तुम? देखो बेटी, अगर मैं गुस्से में रहता हूँ तो एक दो बार डांट कर छोड़ देता हूँ, लेकिन कोई बात दिल में नहीं रखता बेटी। छोटे बच्चे माँ बाप के सीने पर अगर पैर रख दें तो उन्हें दर्द नहीं होता है, खुशी होती है। ये भी वैसा ही है। थैंक्स अंकल, आपने ये सब कहा। अब मैं शांति से। क्यों बेटी, क्या शांति से? मैंने कहा कि अब मैं शांति से रहूंगी। आंटी, बस इतना जान लीजिए, अगर मैंने आपके दिल को दुखाया है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे जननी, जननी, जननी कॉफी तो ले लो बेटी। सुनो तो बेटी। सुनिए, ये क्या बातें कर रही थी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। उसकी शादी के सिलसिले में हमें बहुत तकलीफ हुई थी, इसीलिए वो दुखी है। बेचारी, वो बहुत दुखी है। जब हम समझाने जाते हैं तो वो चली जाती है। अगर कोई समस्या नहीं है तो क्या एक कमरे में आकर बैठना मुश्किल है? उसके पास बस 3 दिन बचे हैं। क्या इन दिनों में उसे मेरी वजह से कई सारी तकलीफें होंगी और मैं उसकी ऐसी हालत देख पाऊंगी?
अगर हो सके तो उसे इंसानों से कहीं दूर रखना चाहिए, लेकिन अभी ये संभव नहीं है। क्या वो कोई छोटी बच्ची है? मेरे कहते ही आकर बैठ जाए, मेरे सवालों का जवाब दे, ये मेरे बस की बात नहीं है अंकल। अंकल, मेरे पति अब नहीं है, इसलिए अब ये पूरा घर मेरा ही है। जब जननी सर्प बन जाती है तो किसी रिश्ते की कीमत नहीं समझ पाती। मैं उसके गुस्से की बात समझ सकती हूँ, लेकिन अब मैं उसे जननी की तरह नहीं देख पा रही हूँ। मैं क्या करूँ? ये सूरी कहाँ चली गई? सूरी, कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ ना, बहुत जरूरी काम है। जल्दी दरवाजा खोलो। हाय देवसेनो। अब ये यहाँ क्यों आया है? शिट। हाय विराट, कैसे हो तुम? एज यूजुअल। क्या जननी के बारे में कोई खबर मिली? उसे खुद ढूंढूं, मुझे नहीं मिल रही। मैं खुद वहां गया था लेकिन वो बात ही नहीं कर रही थी। क्या हुआ है उसके साथ ऐसा? तो क्या विराट को भी उसने कुछ नहीं बताया? देवसेना? हाँ, सुना, उसने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं, यही तो उसकी समस्या है। वो अपना दर्द किसी को नहीं बताती है। घर में सब कुछ ठीक है ना? हाँ, कोई समस्या नहीं है। शिट। ठीक है, तुम एक बार पूछ कर देखना। अगर कुछ पता चले तो मुझे बताना, और वक्त मिलेगा तो मैं भी उससे बात करूंगा। चलो ना, चल के कॉफी पीते हैं। नहीं, सब ठीक है। अंकल से कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैं आई थी। अब चलती हूँ। यस। ओह नो, ये तो खून आ रहा है। वाह, मुझे लगा कुछ होगा ही नहीं। दरवाजे के हैंडल पर कुछ लगा है, बहुत नुकीली चीज है। खून काफी बह रहा है। चलो फर्स्ट एड करते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे कैसे छोड़ा जा सकता है? कम से कम धो तो लो इसे। चलो आ जाओ। ये उसकी खुद की बहन का खून है। जननी के शरीर में बैठा भूत इससे अनजान है। अगर ये उस पर हमला करता है, उसके बाद बहन की कहानी खत्म हो जाएगी, वो भी हमेशा के लिए। और फिर विराट मेरा हो जाएगा।
बहुत दर्द हो रहा है क्या? मेरे दिल में इस वक्त जो दर्द है वो दर्द इसके सामने कुछ भी नहीं। तुम दोनों बहनें एक तरह की ही बातें करती हो। वो कुछ पूछ रही है, तुम कुछ कह रही हो। क्या हो रहा है ये? बताओ तो सही। पता नहीं विराट, क्या हुआ, क्यों हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब आखिर क्यों हो रहा है पता नहीं चल रहा। तुम जो कह रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर एक बात सच है, तुम जो कुछ भी कह रही हो वो जननी के बारे में ही है। अचानक से वो ऐसे कैसे बदल सकती है? मुझे बस एक दोस्त की तरह देख रही है, जबकि वो भी जानती है कि मैं उसके लिए बहुत कुछ हूं। ऐसा क्यों? इसका एक कारण है विराट। कारण क्या है? अभी बताने का समय नहीं है मेरे पास, लेकिन दो ही रास्ते हैं। या तो समस्या सुलझ जाएगी या तो सब ठीक हो जाएगा, या फिर क्या? हाँ, या फिर एक बड़ा हादसा हो सकता है और हमें उससे बचना होगा। जितना हो सकेगा हम उससे बचने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर तुम मुझे खतरे के बारे में बता दोगी तो क्या पता मैं भी मदद कर सकूं। तुम्हारी मदद हो चुकी है, फर्स्ट एड के लिए थैंक यू। अब मैं चलती हूँ। पापा ने कहा था जननी एक सांप है। ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओह, तुम यहाँ हो जननी? हाय जननी। मैं तुम्हें देखने आई हूँ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकती, या फिर मुझे कोई अधिकार नहीं नाराज होने का। नीली, ये तुम क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ। पैसा, प्रॉपर्टी, नाम, सब कुछ तुमसे ज्यादा है मेरे पास। फिर भी विराट ने मुझे छोड़कर तुम्हें क्यों चुना, मैं यही सोचती रही। फिर समझ आया कि तुम्हारी अच्छाई क्या है। बिना समझे मैंने तुम्हारे दिल को दुख दिया है, तुम्हें रुलाया है। अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ करोगी ना जननी? अब माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कुछ गलत नहीं किया। प्यार में पड़े हुए प्रेमी जब हाथ उठाते हैं तो सच कहूँ तो दर्द तो होता ही है। इसी तरह तुम्हारे गुस्से की वजह मैं ही बन गई। आई एम प्राउड ऑफ यू जननी। तुम्हारा ये गुण सभी को पसंद आता है, मेरे विराट को भी। आई एम सॉरी, सच कहूँ तो विराट तुम्हारे पीछे दीवाना है। देखो ना, इतनी आसानी से तुमने मुझे माफ कर दिया जननी। सोचकर आई थी कि बहुत सारी बातें करूंगी, लेकिन कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। आराम से बात कर लेंगे, हमें क्या जल्दी है। आओ बैठो, खाते हुए बात करते हैं। अरे जननी, खाने की क्या जरूरत है, चलो बाहर चलते हैं, साथ में कॉफी पीते हैं। नीली, कॉफी बाहर क्यों पीनी है? मैं अच्छी कॉफी बनाती हूँ, पीते हुए बात करते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे रूम में इंतजार करती हूँ, तुम बाहर ले आना। नहीं, मेरी जननी की कहानी इस तरह से बिल्कुल भी खत्म नहीं हो सकती। वो सब ठीक कर देगी। मेरी जान ले लीजिए, लेकिन उसे बचा लीजिए। और अगर जननी यहाँ आकर कहे कि मेरी जान ले लीजिए लेकिन मेरी दीदी की जान बचा लीजिए, तो उसकी जान लेकर तुम्हारी जान बचाऊं, और उसकी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ क्या देवसेना? अगर नागमणि नहीं मिलेगी तो क्या होगा? मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप ही हमें कोई उपाय बताइए। ठीक है, ये लो देवसेना। ये भस्म है, इसे अपने घर में धूप की तरह जलाना। जब जननी वहां पर हो
तो इस धूप की सुगंध जननी को मिलनी चाहिए। इस धूप की सुगंध से वो सर्प बन जाएगी। फिर उस सर्प को इस लकड़ी की पेटी में बंद कर देना। 3 दिन तक वो सर्प बनी रहेगी। फिर ना तो उसको किसी से और ना ही किसी और को उससे कोई भी नुकसान होगा। तुम्हें पूरी तरह से उसकी देखभाल करनी होगी। नागमणि और मृत्युंजय पूजा के बारे में हम बाद में सोचेंगे। ठीक है स्वामी जी, आपने जो काम बताया है वो करके मैं यहाँ वापस आऊंगी। पहले ये काम करो। ये काम हो जाने के बाद किसी तरह मुझे बता देना। यहाँ आने से पहले अगर कोई और काम होगा तो मैं बता दूंगा। अच्छा, तो मैं आपको खबर कैसे पहुँचाऊंगी? आम तौर पर मैं फोन का उपयोग नहीं करता, लेकिन अभी इस काम के लिए फोन का उपयोग करूंगा। अभी जाओ देवसेना, काम होने पर फोन करना। ठीक है स्वामी जी। नीली, हाँ, कॉफी। थैंक्स जननी। वाह जननी, ये कॉफी जबरदस्त बनी है। अमृत भी कड़वा लगता है, ये बात मुझे अभी पता चली। मैं कुछ समझी नहीं। तुमने जो कॉफी बनाई है वो अमृत जैसी है, लेकिन थोड़ी कड़वी है। ओह, शक्कर कम पड़ गई होगी, मैं लाती हूँ। इस खून को भी कॉफी में मिला दिया तो इसे पीकर तुम्हारा गुस्सा बढ़ जाएगा। गुस्से में तुम इस खून के मालिक को पहचान लोगी और उसे तुम काटोगी। मैं इसका वीडियो बना लूंगी, पुलिस को भेज दूंगी। तुम्हें ऐसा फंसाऊंगी कि तुम इससे बाहर निकल ही नहीं पाओगी। लो जननी, तुम्हारी कहानी अब खत्म। जननी, अब नहीं जननी, आगे ऐसा प्रयोग मत करना, गलती हो जाएगी। लेकिन ये जननी गई कहाँ? जननी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई होगी? अब तो हम दोनों फ्रेंड्स बन गए हैं जननी। अब तुमसे कोई नफरत नहीं करेगा। अगर विराट को पता चला तो वो भी तुमसे नफरत नहीं करेगा। आज से सब क्लियर। कॉफी पीते हैं। ये लो। थैंक्स। नीली, अचानक से तुम्हें मुझसे बात करने का मन क्यों किया? बहुत पहले से था, लेकिन मेरा ईगो बीच में आ रहा था जननी। कॉफी पियो ना। नीली, तुम्हारे यहाँ आने के बारे में विराट को पता है? अगर विराट को पता चला तो वो खुश ही होगा जननी। वो सब छोड़ो, पहले कॉफी पी लो। सॉरी नीली, तुम कब से कह रही हो। ठीक है। हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना।
क्या हुआ जननी, सब ठीक है? अब किसी धूप की खुशबू आ रही है। एक मिनट में देख कर आती हूँ। स्वामी जी, आपने जो धूप मुझे दी थी वो मैंने जला दी है। अब थोड़ी देर में उसकी खुशबू फैलने वाली है। बढ़िया बढ़िया देवसेना, मैंने जैसा कहा था वैसे ही तुमने सही काम किया है। अब मेरा उद्देश्य पूरा होने में कोई संदेह नहीं है। अब जल्दी ही जननी सर्प के रूप में आएगी और मेरे कब्जे में होगी। हेलो स्वामी जी। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, बोलो देवसेना। अब आगे मैं क्या करूं? मैंने जो पेटी दी है उसे तैयार रखो। जननी के सर्प बनते ही उस पेटी में बंद करके यहाँ पर लेकर आओ। उसके बाद मैं देख लूंगा। ठीक है स्वामी जी। अब जननी, क्या सोच रही हो? कॉफी ठंडी हो जाएगी, पी लो ना। अरे कौन? अब क्या करूं? जननी ने कुछ देख लिया तो मुझे ही मार डालेगी। अरे नीली, क्या हुआ? देवसेना, माँ, क्या हुआ बोलो। अरे जननी के कमरे में सांप है। सांप है? मैं जा रही हूँ। जननी, जननी, मैंने जननी को सांप बनने से बचाने के लिए वो धूप जलाई थी, लेकिन अब वो कहाँ जा रही है पता नहीं। अरे गाड़ी की चाबी। Oh my God, oh my God. अरे जल्दी स्टार्ट हो जा। नीली, 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 छे। सूरी, तुम कहाँ हो? जल्दी आ जाओ, हमें बाहर जाना है। ओह भगवान। अरे स्वामी जी ने जो पेटी दी थी वो, हाँ।
हे अष्टवक्र, मुझसे लड़ाई करने के लिए सिर्फ हिम्मत ही काफी नहीं है, बुद्धि भी चाहिए। ये बात तुम्हें पता नहीं है। उस जननी को मैं सर्प के रूप में बदल रहा हूं और उसकी सारी शक्तियों को अपने कब्जे में कर रहा हूं। उन शक्तियों का उपयोग करके मैं तुम्हारा सारा काम बर्बाद कर दूंगा, देख लेना। अरे रे, ये कैसा राक्षस है? ऐसा डरावना तो मैंने फिल्मों में भी नहीं देखा। अरे भगवान, ये राक्षस जननी के शरीर पर कैसे आ गया? अगर मैं थोड़ी देर और वहाँ रहती तो जननी मुझे निगल ही जाती, साउथ इंडियन थाली की तरह। हे भगवान, कभी भी जननी के पास नहीं जाऊंगी, मुझे बचाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे बचाओ, बचाओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं। सूरी, सूरी गाड़ी रोको। नीली, छे, अरे अरे, कहाँ चली गई ये? चलो जल्दी चलो। विराट, आंटी, विराट, अंकल, अरे आंटी, अरे ओह नो, अब मैं कैसे बचूंगी? हे भगवान। हेलो हेलो, हेलो नीली, तुम कहाँ हो? अरे देवसेना, सांप मेरे पीछे आ रहा था, मैं डरकर यहाँ भाग गई हूँ। मैं घर पर छुपकर बैठी हूँ। देवसेना, प्लीज मुझे बचाओ। देवसेना, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। किसके घर में हो ये बताओ। अरे मेरा घर वहाँ से बहुत दूर था, इसलिए मैं विराट के घर आ गई हूँ। यहाँ कोई नहीं दिख रहा है, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। डरो मत नीली, मैं वहाँ आ रही हूँ, हिम्मत रखो। ठीक है। सूरी, गाड़ी जल्दी चलाओ। हाँ। मम्मा! नहीं, नहीं, नहीं। सर्वसर्प उत्तमस्य दैवामृत कारणिम त्रिलोक देहि पूजस्य सिद्धिदातां वासुकिम। सर्वसर्प उत्तमस्य दैवामृत कारणिम त्रिलोक देहि पूजस्य सिद्धिदातां वासुकिम।
हे भगवान मुझे बचा, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, नहीं नहीं, मैं कहाँ जाऊं? नहीं नहीं नहीं, मेरे पीछे आ रहा है। नहीं, मुझे बचाओ। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो प्लीज, मेरे साथ कुछ मत करना प्लीज, छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो।